चलिए, तो आदिवासी के दर्जे को लेकर कुर्मी समाज जो है पूरी तरीके से गोलबंद नजर आ रहा है, पूरी तरीके से एकजुट नजर आ रहा है और इसी का असर आज राज्य के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है। रेल टेका डहर छेका आंदोलन की शुरुआत हो गई है और कई जगहों पर इसका असर भी दिखाई दे रहा है। कई जगहों की तस्वीरें हमने दिखाई हैं। अब तक इसका कितना प्रभाव दिखाई दे रहा है और जैसे जैसे आज पूरा दिन आगे बढ़ेगा ये आंदोलन कितना और व्यापक स्वरूप लेगा, इसको समझेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं। करिश्मा के पास चलेंगे। करिश्मा, रेल टेका डहर छेका आंदोलन की शुरुआत हो गई है। कई जिलों की तस्वीरें हमने दर्शकों तक पहुंचाई है करिश्मा, और उसमें यह लग रहा है कि इस बार आंदोलन काफी व्यापक है करिश्मा, क्योंकि कुर्मी समुदाय के लोग गोलबंद हैं, महिलाएं खास तौर पर बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं। क्या क्या अब तक तस्वीरें जो आई हैं करिश्मा, वो क्या संदेश दे रही हैं और कितना प्रभाव होता हुआ देख रही हैं इस आंदोलन का? जी नवीन, देखिए, तमाम जो कुर्मी समुदाय है उनके तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि आज का दिन जो है वो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज वो लोग अपनी मांगों को लेकर कह सकते हैं कि रेल रोकेंगे। और हर तरफ से जो तस्वीरें सामने आ रही है, अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, उससे हम जरूर कह सकते हैं कि इसका असर जो है हर एक जिलों में देखने को मिल रहा है। जो कुर्मी समुदाय है वो रेल रोकने के लिए कह सकते हैं कि स्टेशनों पर पहुंच गए हैं और सुबह 5 बजे से अलग अलग जगहों की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। देखिए, मांग जो है इन लोगों का बहुत पुराना है और लगातार इन लोगों का दावा भी है कि ये लोग पहले एसटी में शामिल थे, लेकिन 1950 के बाद इन्हें एसटी सूची से हटाकर पिछड़े वर्ग में इन्हें शामिल कर दिया गया। और इनका कहना है कि जो इन्हें हक और अधिकार मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और इस वजह से इससे पहले भी दिल्ली के जंतर मंतर में भी काफी संख्या में जो कुर्मी समुदाय है अलग अलग स्टेट से दिल्ली पहुंचे थे और वहां पर जंतर मंतर के समक्ष अपनी बात को भारत सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद उनके तरफ से ऐलान किया गया था कि एक बड़ा आंदोलन जो है उनके तरफ से देखने को मिलेगा। और आज अलग अलग जगह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है, तो इससे हम जरूर कह सकते हैं कि उनका जो आंदोलन है उसका जो असर है फिलहाल देखने को मिल रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे हम जरूर कह सकते हैं कि और भी जो कुर्मी समुदाय है वो रेल रोकने के लिए जरूर स्टेशनों पर जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी उनकी तरफ से चेतावनी जो है वो दे दी गई थी। देखिए, लगातार जो कुर्मी समुदाय है उनके तरफ से यही कहा जा रहा है कि इससे पहले उन्हें हक और अधिकार मिल रहा था, लेकिन अब तो उन्हें आरक्षण का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। और इसके साथ ही उनका यही कहना है कि उनकी संख्या काफी है। कल भी जिस तरीके से हमने कई आदिवासी नेताओं से बातचीत की थी इस पूरे मसले पर, तो उनका यही कहना था कि एक तो आदिवासियों को भी उतने अच्छे से उनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जो कुर्मी समुदाय है जो अपने आप को एसटी सूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, तो आदिवासियों का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि ये हम होने नहीं देंगे। और दूसरी ओर जो कुर्मी समुदाय है उनका कहना है कि अगर इसी तरीके से हम लोग अपनी बात को भारत सरकार तक पहुंचाएंगे और भारत सरकार को ऐसा अगर लगेगा कि इनकी जो मांग है वो जायज है, तो भारत सरकार इसमें पहल करेगा। लेकिन एक बड़ा दावा और एक बड़ा आरोप जो है वो कुर्मी समुदाय लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमारी मांग भारत सरकार से है तो आदिवासियों को क्यों इतनी परेशानी हो रही है। अगर भारत सरकार को ऐसा लगेगा कि इनकी जो मांग है वो जायज है, इनकी जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए, तो भारत सरकार इस दिशा में पहल करेगा। अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि इनकी जो मांग है वो जायज नहीं है, इससे पहले ये लोग एसटी में शामिल नहीं थे, एसटी की सूची में शामिल नहीं थे, तो भारत सरकार खारिज कर देगा। लेकिन देखिए, जो 40 स्टेशनों को बाधित किया गया, हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर कौन कौन से जिले में कौन कौन से स्टेशनों को बाधित किया गया है या फिर बाधित करने की जो चेतावनी है वो कुर्मी समुदाय की तरफ से दी गई है। देखिए, सबसे पहले हम रांची जिले की बात करेंगे तो मूरी, राय, टाटी सिलवे और मेसरा के रेल परिचालन को ठप करने की जो चेतावनी है वो दी गई है। अगर हम रामगढ़ जिले की बात करेंगे तो रामगढ़ कैंट, बड़का काना, मायल और गोला स्टेशन ठप करने की जो बात है वो कही गई है। अगर हम हजारीबाग की बात करेंगे नवीन, तो चरही स्टेशन, बोकारो की बात करेंगे तो चंद्रपुरा और जागेश्वर विहार स्टेशन, गिरिडीह से अगर हम बात करेंगे तो पारसनाथ स्टेशन, धनबाद में प्रधान खाटा स्टेशन, सरायकेला खरसावा में गम्हरिया, सीनी और निमडी स्टेशन और पूर्वी सिंहभूम में गालूडी और चकुलिया स्टेशन बाधित करने के अलावा अगर हम पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे
तो सोनाहुआ स्टेशन ठप करने की जो चेतावनी है वो फिलहाल दी गई है। जामताड़ा स्टेशन और गोड्डा स्टेशन के साथ दुमका में हंसडीहा स्टेशन को लेकर इसी तरह जो चेतावनी है वो कुर्मी समुदाय की तरफ से दी गई है कि इतनी सारी जो ट्रेनें हैं उसे बाधित करने की जो कोशिश है वो की जाएगी। ट्रेन परिचालन जो है उसे ठप करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उनका जो मांग है, देखिए ये मांग जो है बहुत पुराना है नवीन, और अलग अलग जगहों की जो तस्वीर आ रही है उससे ये जरूर हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे जो ये इनका आंदोलन है ये शायद आगे और बढ़ेगा। और जिस तरीके से तमाम जो कुर्मी समुदाय है वो रेल रोकने के लिए अलग अलग स्टेशनों पर पहुंचे हैं और कई बयान भी सामने आए। एक और चीज महत्वपूर्ण है, आप कह रही हैं कि जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ेगा इसका स्वरूप और बदलता हुआ नजर आएगा। करिश्मा, महत्वपूर्ण ये है कि ये पुरानी मांग है इनकी और इस बार राजनीतिक दलों का भी समर्थन इन्हें प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने भी ये देखा होगा कि जेएलके पार्टी जो है वो प्रमुखता से इन्हें अपना सपोर्ट दे रही है। इसके अलावा आजसू प्रमुख सुदेश महतो खुद आगे आते हैं, आंदोलन को सफल बनाने की अपील करते हैं। तो करिश्मा, क्या लगता है कि इन दलों के समर्थन से ये कुर्मी समुदाय बूस्ट हुआ है और इस आंदोलन को और व्यापक बनाने में मदद मिल रही है? छोटी सी प्रतिक्रिया। जो देखिए सभी की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम स्टैंड को लेकर बात करेंगे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा था। अगर हम बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी की तरफ से भी अभी भी स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है। जेएमएम की बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे तो अभी भी स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर ये लोग इस आंदोलन के अगेंस्ट में है या फिर फेवर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है जयराम महतो, जो डुमरी से विधायक है, उन्होंने जब एक बयान दिया था उसके बाद कह सकते हैं कि सियासत तेज हो गई थी। जयराम महतो ने कहा था कि वो अपने समाज के साथ है, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने ये कह दिया था कि जो कुर्मियों की मांग चल रही है वो उनके साथ है। वहीं दूसरी ओर आजसू को भी लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, क्योंकि अगर हम जेएलकेएम की बात करेंगे या फिर आजसू की बात करेंगे तो कई ऐसे कह सकते हैं विजन है या फिर कई ऐसी चीजें हैं जो बहुत सिमिलर है। तो ऐसे में जब कह सकते हैं आजसू की तरफ से प्रेस वार्ता रखी गई तो उसमें यह कहा गया कि आजसू जो है वो कुर्मी समुदाय के साथ है, उनकी जो मांग है उसके साथ है। तो देखिए आजसू की बात करेंगे या फिर जेएलकेएम की बात करेंगे तो दोनों ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि कुर्मी समुदाय के साथ वो लोग हैं और कुर्मी समुदाय जो मांग कर रहे हैं वो जायज है। और इसके साथ ही आपने देखा कि सुदेश महतो जो आजसू की सुप्रीमो है उन्होंने भी अपनी बात रखी। इसके साथ ही अगर हम जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो की भी बात करें तो उन्होंने भी अपनी बात रखी है। लेकिन इस बीच जो कह सकते हैं बीजेपी हो या फिर जेएमएम हो या फिर कांग्रेस हो, इस मुद्दे पर फिलहाल किसी ने भी कुछ नहीं कहा है। लेकिन कह सकते हैं कि कुर्मी समुदाय के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर यही कहा था कि जो भी उनके समुदाय के एमएलए है या फिर एमपी है, अलग अलग स्टेट से भी है, अगर वो लोग इस आंदोलन में उन लोगों का साथ नहीं देंगे तो आने वाले चुनाव में जो है जनता उन्हें अच्छे से बता देगी। तो देखिए अब इसको लेकर हम कह सकते हैं कि सियासत खूब हो रही है। जब से जयराम महतो ने कहा है कि वो अपने समाज के साथ है, उसके बाद कई ऐसे आदिवासी नेता है जिन्होंने क्वेश्चन उठाया है, जिन्होंने आरोप लगाया है और आरोप लगाते हुए उन्होंने कई दावे किए। उनका कहना है कि पहले भी ये लोग एसटी में शामिल नहीं थे और अभी भी ये लोग एसटी में शामिल नहीं हो सकते। कई तथ्य रखा जा रहा है। और देखिए आदिवासी समुदाय की तरफ से भी आज रांची के राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विशाल धरना प्रदर्शन है। अलग अलग राज्यों के जो आदिवासी नेता है इस आंदोलन या फिर इस धरना प्रदर्शन में शिरकत करेंगे और उसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा और उस ज्ञापन के माध्यम से ये बताने और समझाने की कोशिश की जाएगी कि जो कुर्मी समुदाय मांग कर रहे हैं वो जायज नहीं है और कुर्मी समुदाय जो मांग कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो एसटी है, जो आदिवासी है, उन्हें अपने हक और अधिकार के लिए एक बार फिर से संघर्ष करना होगा। तो उस ज्ञापन के माध्यम से ये बताने और समझाने की कोशिश की जाएगी। और कह सकते हैं जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं अलग अलग राज्यों के, उनके तरफ से एक सभाएं भी की जाएगी और उस सभा के माध्यम से तमाम आदिवासियों को एक संदेश दिया जाएगा कि सभी को इंटैक्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि इंटैक्ट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि जो भी आदिवासी नेता है वो अलग अलग गुट में है, अलग अलग जगहों पर वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं। तो ऐसे में एक संदेश दी जाएगी कि सभी आदिवासी नेता इंटैक्ट रहे और एक साथ इस कह सकते हैं संघर्ष में आगे बढ़े और जीत हासिल करे। चलिए, तो कुर्मी समुदाय जो है अपनी मांग
मांगों को लेकर सड़कों पर है और लगातार रेल टेका डहर छेका आंदोलन का जो असर है वो दिखाई दे रहा है और इस बार पूरी मजबूती के साथ अपना संदेश केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कवायद कुर्मी समुदाय की ओर से की जा रही है। देखना है इस बार बदले हुए आंदोलन के स्वरूप में कुर्मी समुदाय अपने संदेश पहुंचाने में किस कदर कामयाब हो पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।